हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। आप चाहे स्कूल लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई सोशल वेलफेयर या खुद के लिए कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं नॉर्मल, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है मैथ का, वो कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। अब आप सबने देखा होगा कि 10th पास आउट हैं, उनसे बेसिक सवाल किया जाता है तो वो आंसर नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल बात कर रहे थे, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवाना है या फिर डिस्काउंट की कैलकुलेशन करवाना है या परसेंटेज निकलवाना है या फिर कोई दूध का हिसाब लगवाना है एक्सेट्रा, जो समाज में बेसिक क्वेश्चन चलते रहते हैं, उस लेवल का वो आंसर नहीं दे पाते हैं। क्या इसका मतलब ये थे कि वो डल है या फिर वो बहुत ज्यादा कमजोर है? नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन होते हैं वो उनसे डील नहीं कर पाते, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं उस टाइप से। और जो बुक्स में होते हैं, क्योंकि उनको आदत वो कौन सी है, बुक्स वाले सवालों की है, उनको कैसे प्रैक्टिकल में डील करना है ये उनकी आदत नहीं है। तो आइए अभी सीखते हैं हम इस वीडियो में कि कैसे हम उसको बेसिक रूल्स हैं जिनके हम डेली रूटीन लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो 10th लेवल के हैं और हमारे जीवन में डे टू डे कुछ ना कुछ तो उनका काम आता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने अक्सर चीज सुनी होगी कि 10th लेवल पे कि मेरे मैथ कमजोर है, इस टाइप से मैं मैथ में वीक हूँ। वो उसका पॉइंट ऑफ क्यों होता है, जो अभी तक वो देखा हमने ऑब्जर्व किया है, उसमें एक चीज निकल के आती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें वो वीक होते हैं और वो उसको बिल्डअप नहीं करते हैं, तो को उसको सरवाइव करते करते एट द एंड ये आता है कि वो 10th में इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि मैथ से उनको डरने लग जाता है, और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनका उसी का कारण होता है कि उनकी मैथ वीक होने लग जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको आने चाहिए। तो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद है बेसिक। बेसिक में सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है जो हमें 3rd या 12th स्कूल में सिखाया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये सभी को आता है आई होप सो 99%। इसके बाद आता है बेसिक स्ट्रक्चर के दूसरा पार्ट कि बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, कि मेजरमेंट यूनिट, मैथ क्यों यूज की जाती है, कैलकुलेशन के लिए। अब कैलकुलेशन की यूज की जाएगी तो कोई ना कोई तो चीज होगी मेजरमेंट जिसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, तो वो यूनिट समझ में आनी चाहिए। और वो बेस स्ट्रक्चर अगर आपका कंप्लीट है तो आप आसानी से मैथ में सरवाइव कर पाएंगे और इन जो टॉपिक है इनको कवर कर सकते हैं। तो टॉपिक कौन कौन से होने चाहिए जो आपको इंपॉर्टेंट है एक डेली रूटीन में, और ये टॉपिक हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा शायद ही कोई होगा एग्जाम जिसमें ये टॉपिक कवर नहीं होते हैं। कौन कौन से टॉपिक है? परसेंटेज, प्रतिशत, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, इसका प्रोपोर्शन भी नाम सुना होगा, हिंदी में राशियों का अनुपात, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। ये 10 चैप्टर हैं, 8-10 चैप्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है शायद ही जिसमें इनसे रिलेटेड कोई सवाल नहीं हो। बात करते हैं कि सोशल लाइफ में भी इससे रिलेटेड सवाल होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि टॉपिक डिस्कस तो करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि क्या रीजन है, वो आप कुछ कमेंट में बता सकते हैं कि इनसे अलावा कोई रीजन है कि वीक कैसे होती है मैथ की। तो मेरे हिसाब से तो यही होता है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर है, होता है जिसमें बेसिक टर्म्स यूज होती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद कुछ है जिसमें ये माना जाता है कि हम कैलकुलेशन के लिए तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। क्या ये सही है? आंसर इज हाँ, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए ही तो यूज कर सकते हैं। अब लेकिन बिना दिमाग के तो वो भी नहीं कर सकते। जब तक आपका माइंड यूज नहीं होगा कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेटर एक सपोर्टिंग
सपोर्टिंग क्या बोलते हैं उसको, इक्विपमेंट है जो आपकी हेल्प करता है टाइम सेविंग में। आप प्रैक्टिकली यूज करके देखें, जब तक आपको कोई कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप कैलकुलेटर में एक की भी नहीं दबा सकते हो कि इससे कैलकुलेशन क्या निकालनी है। फॉर एग्जांपल आपको अगर परसेंटेज निकालनी है या फिर कोई डिस्काउंट माइनस करना है या किसी चीज का, अगर मान चलो कोई कह दे कि इस वैल्यू में जीएसटी का अमाउंट शामिल है तो आपको जीएसटी का अमाउंट निकालना है, इस टाइप का सवाल है। तो अगर आपको वो नहीं पता है कि कैसे निकालना है तो आप प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएंगे इस टाइप से। इसके बाद ये 10 टॉपिक के अलावा कुछ भी टॉपिक और भी होते हैं जो यूज होते हैं, लेकिन इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में डेफिनेटली आते हैं, तो ये भी पढ़ना होता है उनके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो टाइम्स, डिस्टेंस, वर्क एरिया, इसके साथ और भी टॉपिक्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब या फिर अदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसमें आते हैं। लेकिन ये कॉमन टॉपिक है जो सभी को आना चाहिए, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो या साइंस से हो और इवन दो कॉमर्स से हो। इसके अलावा भी कोई फील्ड होता है तो उससे से कॉमर्स वालों के लिए जैसे कि वो कहते हैं कि हमें कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन वो कैलकुलेटर तभी बताया था कि वो यूज नहीं होगा तब तक आपके पास ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक में से फर्स्ट पार्ट आई होप सो सभी को आता है, बेसिक का प्लस माइनस, गुना या डिवाइड। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेसिक टर्म्स, आज इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ ही फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा परसेंटेज का, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि बेसिक में सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, कैलकुलेशन। मैथ क्यों यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए? कैलकुलेशन के लिए कोई तो यूनिट होनी चाहिए मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट के लिए जो यूनिट होती है बहुत सारी होती है, तो हम उनको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। इसको ही मिलाकर कुछ सवाल बनाए जाते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या प्रैक्टिकल में होते हैं। तो एक तो होता है वेट, दूसरा होता है टाइम और मनी, पैसा, इनसे रिलेटेड होता रहता है। तो पहले वेट से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि वेट को मेजरमेंट कैसे होगा। वेट को 2 फॉर्म में हम डिवाइड कर देते हैं, एक तो होता है लिक्विड फॉर्म और दूसरा होता है सॉलिड फॉर्म। लिक्विड में जैसे कि मान के चल लो मिल्क, दूध, पानी, पेट्रोल, डीजल, ये सारे किस में आएंगे, लिक्विड फॉर्म में। तो इनका मेजरमेंट का जो यूनिट रहेगी वो अलग होती है। और इसके अलावा जो दूसरा है वेट में, दूसरा आता है सॉलिड, जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, अलग होता है। जैसे कि आटा, सोना, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में, मतलब लिक्विड नहीं है। तो इनका मेजरमेंट की जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो एक एक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले वेट वाले पॉइंट में, कि वेट वाले में आएगा मिलीलीटर, लिक्विड फॉर्म में। मिलीलीटर का ये आपने सुना होगा ml, कि 50 ml है, 100 ml है, इस टाइप से। इसके बाद आता है लीटर, किलोलीटर। सेम लिक्विड फॉर्म के बाद आता है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि आटा, फ्रूट्स और क्या नाम है, सरिया, जिसमें भी सेक्टर में हो उससे। तो वो आता है जैसे कि गोल्ड, गोल्ड का आपने सुना होगा तोला, तोला में 10 ग्राम होता है, एक तोला 10 ग्राम का होता है। इसके बाद आता है ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, मैट्रिक टन और मोर, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं कॉमन जो हमें आने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि हम टाइम से रिलेटेड कौन सी होगी। टाइम से रिलेटेड आएंगी मिनट, कि कितने मिनट है, इससे छोटी होती है सेकंड, इससे छोटी भी हो सकती है नैनो सेकंड। लेकिन जो सवाल आते हैं एग्जाम से रिलेटेड या फिर बेसिक दिनचर्या में जो पूछे जाते हैं वो मिनट या सेकंड तक ही चलते हैं। आवर्स, कि कितने घंटे हो गए, कितने घंटे में, आपने सवाल सुना होगा कि एक आदमी 1 घंटे में काम करता है तो 2 आदमी के मिलकर वो काम कितने में करोगे। या फिर कोई मशीन
एक प्रोडक्ट में एक्स बनाती है, अगर 5 मशीन लगाई जाए तो वो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, इस टाइप से सवाल आते हैं। उसके बाद आते हैं कि सवाल टाइम से रिलेटेड, डेज में काउंट हो सकते हैं, 10 दिन में हो रहा है तो वो काम 5 दिन में, अगर 5 बंदे लगा दिए, इस टाइप से। मंथ से रिलेटेड हो सकता है, ईयर से रिलेटेड हो सकता है, हाफ ईयरली ईयर होगा, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ। डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 साल। इसके बाद आपने सुना होगा सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। सिल्वर जुबली का मतलब 25 ईयर्स और गोल्डन जुबली का मतलब 50 ईयर्स। इसके बाद आता है सेंचुरी, सेंचुरी में होता है 100 ईयर। और भी हो सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है पैसा, पैसा का मेजरमेंट कैसे होगा, पैसों में हो सकता है, रुपीज में हो सकता है। अब इनको दो फॉर्म में बांट लेते हैं हम, इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी। इंडियन करेंसी में हमने सुना होगा जो अभी तक स्टार्ट स्कूल लेवल पे कि हम काउंट करते हैं, वो कैसे काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस टाइप से। ऐसे ही फॉरेन कंट्री में काउंटिंग होती है, वो काउंटिंग होती है मिलियन में, बिलियन में और ट्रिलियन में, एंड मेनी मोर एक्सेट्रा होती है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस टाइप से। इसके अलावा साथ में कुछ और भी हैं जो मेजरमेंट में यूज किए जाएंगे, फीट, इंचेज, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एक्सेट्रा। चलिए पहले वेट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक हम वेट। वेट में दो टॉपिक, एक तो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड आइटम, और दूसरा होता है सॉलिड आइटम। तो पहले लिक्विड आइटम की बात कर लेते हैं कि लिक्विड आइटम का मेजरमेंट कैसे होगा, इससे रिलेटेड कैसा सवाल आ सकता है। देखो लिक्विड में होगा जो ml, मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर में होता है। फिर इसके बाद लीटर, इससे बड़ा आ जाता है किलोलीटर, KL, पूरा नाम भी लिख देता हूं मैं इसका, मिलीलीटर। लीटर, किलोलीटर। अब ये कहां कहां यूज होंगी, तो 1000 मिलीलीटर में होता है 1 लीटर। इसके बाद आता है लीटर, 1000 लीटर में बन जाता है 1 किलोलीटर, और 1 किलोलीटर में होता है 1000 लीटर, इस टाइप से। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि यूज कहां कहां होगा। देखो ml में ये दवाइयों में यूज होता है, मेडिसिन में, आपने देखा होगा। इसके साथ लीटर्स का जो यूज होता है, ml मेडिसिन मतलब दवाइयों में यूज होता है, और मे बी मिल्क, दूधों में भी होता है कि 500 ml या आधा लीटर। इसके बाद आता है लीटर। लीटर आपने देखा होगा पानी की बोतल, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, इस टाइप से। या फिर पेंट की बोतल, पेंट की बाल्टी जाती है, उस टाइप से। ऐसे ही आता है किलोलीटर। ये कहां यूज होता है, ये पेट्रोल डीजल में यूज होता है। पेट्रोल डीजल में आप जो खरीदते हो वो खरीदते हो लीटर में, लेकिन जब पेट्रोल पंप ओनर होता है वो खरीदता है किलोलीटर में। आई होप सो ये लिक्विड फॉर्म की बेसिक टर्म्स है जो आपको समझ में आई होंगे भी। इसके बाद आती है सॉलिड फॉर्म, जो कि लिक्विड नहीं है। इसका मेजरमेंट कैसे होगा, क्योंकि जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम चाह रहे हैं
कि अभी तक जो आपने स्किप किया है वो वाला हम स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेंगे। हम मान चल रहे हैं कि बिल्कुल एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। मैथ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो मेजरमेंट जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे कि हम बात करते हैं सोना की, तो उसमें आता है तोला। एक तोला होता है 10 ग्राम का। इसके बाद आते हैं ग्राम। 1000 ग्राम में होता है 1 केजी, 1 किलो। इसके बाद किलो की बात करें तो 100 केजी में होता है 1 कुंटल। फिर बात करते हैं टन। 1000 किलो में होता है 1 टन। ऐसे ही अब ये किलो में ना लेके क्विंटल में ले सकते हैं, जैसे कि 10 कुंटल में होता है 1 टन। इस टाइप से चेंजेस होते रहते हैं सवाल में। इसके बाद आता है मैट्रिक टन। मैट्रिक टन आपने मैट्रिक टन भी सुना होगा। मैट्रिक टन को ही दूसरा नाम होता है। अब अगर ये मेजरमेंट आपको प्रॉपर आता है तो आप आगे सवाल डील कर पाएंगे। अगर यही नहीं आता है तो आप सवाल में आगे नहीं बढ़ पाते हो। जैसे एग्जांपल कि मैंने कहा 1000 किलो, अब इसको आपको चेंजेस करना है जो कि 1 टन के बराबर होता है। अगर इसको कुंटल में चेंज करना है, कुंटल में कितने होते हैं 100, पहले वो लिखो 100 केजी। अब एक चीज याद रखें, जब भी आप कन्वर्जन करें तो पहले सबसे सेम टू सेम मेजरमेंट में लिखना है। सेम टू सेम, जैसे जो डिवाइड वाली संख्या है और अपॉन वाली संख्या है, वो दोनों में मेजरमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ऊपर केजी में है तो नीचे भी वैल्यू केजी में आनी चाहिए, इस टाइप से तो आप सेम निकल पाओगे। और अलग है तो उस हिसाब से वैल्यू निकलेगी। जैसे आप कुंटल के डिवाइड करते हो केजी में तो वैल्यू थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। आई होप सो आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर वैल्यू ऊपर केजी में है तो नीचे डिवाइड वाली संख्या में भी आपको केजी में ही कन्वर्ट करना है। तो अभी जैसे कि 1000 टन है, सॉरी 1000 किलो है, इसको कुंटल में बदलना है। कितने कुंटल होंगे, तो 1000 केजी डिवाइड बाई 1 कुंटल में कितने होते हैं 100 केजी। अब जो निकल के आएगा वो आपके पास टन में वैल्यू देगी। 10 से 10, तो आपके पास क्या आएगी, आप निकाल क्या रहे हैं कुंटल, इसके पीछे क्या लगा देना है क्यूटीएल, क्विंटल। तो आपके पास 1000 किलो में कितने बन जाते हैं 1000 केजी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 क्विंटल। दूसरा आ सकता है आपके पास कि 15 क्विंटल है, तो बताएं टन कितना होगा। इससे बड़ा सवाल पूछ सकते हैं या फिर इससे छोटे वाले में पूछ सकते हैं कि इससे बड़ा क्विंटल से बड़ा क्या होगा टन, इससे छोटा क्या होगा किलोग्राम, तो केजी में पूछ सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, क्विंटल को किलो में बदल लेना है। 15 इंटू 100, क्योंकि 1 क्विंटल में कितना होता है 100 केजी, तो 15 क्विंटल में कितना होगा 1500 केजी। आंसर आ गया ये फर्स्ट 1500 केजी होगा। अब बात करते हैं टन में बदलना है,
एक टन में कितना होता है 1000, 1500 केजी डिवाइड बाई 1000 केजी, तो आ जाएगा 1.5 टन, इस टाइप से। इसके बाद टन में वैल्यू दे सकती है कि 25 टन माल है, तो बताओ वो कुंटल में कितना होगा, केजी में कितना होगा। टन, तो सबसे पहले 25 इंटू, एक टन में कितना होता है, सबसे पहले आपको एक की वैल्यू पता होना चाहिए, बस एक की वैल्यू पता हो तो ऑटोमेटिक बाकी वैल्यू आ जाएंगी। 25 इंटू 1000 डिवाइड इंटू, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 25,000 केजी। तो 25,000 केजी, केजी में आंसर आ गया। इसके बाद कुंटल में चाहिए, क्विंटल में निकालो। एक कुंटल में कितना होता है 100 केजी, तो हमें 25,000 में डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो डायरेक्ट, 25,000 डिवाइड बाई 100, 1 2 1 2, तो क्विंटल आ जाएगा 250 कुंटल। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, जब अगर आपका ये बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा और आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि मान के चलो कि कोई फॉर एग्जांपल कि सरिया है जो कि 800 रुपये टन है, फॉर एग्जांपल, मे भी ज्यादा हो सकता है, 8000 लगा लो कि 8000 रुपये टन है, तो आपको 25 कुंटल लेके आना है, वो कितने रुपए का आएगा। अब अगर आपको ये बेसिक टर्म नहीं पता है, ना कि टन ना ही कुंटल, तो आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, डायरेक्ट इन दोनों को गुना कर दोगे और आंसर जो आएगा गलत आएगा, क्योंकि आपको वैल्यू किस में दे रखी है, टन में, और जो आपसे क्वांटिटी मंगा रहा है वो कितने में, क्विंटल में, इस टाइप से। तो अब जब अगर मान के चलो इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये प्राइस किसकी है, टन की है, तो हमें कि कुंटल को भी टन में बदल देना है। 25 कुंटल, एक कुंटल में कितना होता है 100 केजी, तो बराबर कितना आएगा 2500 केजी। अब एक टन में कितना होता है 1000 केजी, तो आंसर कितना जाएगा 2.5 टन, ये टन में आ गया आंसर। अब आराम से गुना कर सकते हो आप, 8000 इंटू 2.5 टन, जो आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 और 4 20, 20,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टॉपिक मेजरमेंट। आई होप सो क्लियर होगा कि मेजरमेंट को कैसे डिवाइड कर रहा है हमने, कि एक तो सॉलिड में आएगा केजी ग्राम वगैरह, इसके बाद लिक्विड में आएगा लीटर किलोलीटर, इस टाइप से। अब एक बात रह गई इसमें कि सर ये यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो अभी टन मीटर, देखो तोला कहाँ यूज होता है, आपको पता है गोल्ड में यूज होता है, सोने में, इस टाइप से, एक तोले की चेन है, 2 तोले की चेन है, इस टाइप से 3 तोला की है। ग्राम बेसिक जो आपके आइटम होते हैं सब में ग्राम यूज होता है, इस टाइप से कि 500 ग्राम है, 250 ग्राम है, जो भी आप रॉ मटेरियल घर में यूज करते हो, घर डोमेस्टिक पर्पज के लिए, उस टाइप का। किलो में भी सेम, और कोई भी आइटम हो उस टाइप से। टन में आप बेसिकली जो देखोगे वो आयरन से रिलेटेड होंगे, लोहा से, जैसे कि सरिया हो गया, पत्थर हो गया, इस टाइप से, बजरी हो गई। क्विंटल मोस्टली जो यूज किया जाता है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि क्विंटल, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, वो गेहूं से रिलेटेड होता है, गेहूं बाजरा, इस टाइप से एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वहां यूज किया होता है ज्यादा क्विंटल।
ग्राम केजी का होगा डोमेस्टिक आइटम में, घरेलू में, इससे रिलेटेड। और इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये चीजें हैं बेसिक यूजेज जो यहाँ यूज की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा कौन सा है, टाइम। टाइम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, एग्जाम में भी कंफ्यूज कर देते हैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम। टाइम को सबसे पहले छोटे में चलते हैं, सेकंड, सेकंड्स में होते हैं। इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो मिनट्स आएंगे, इससे ज्यादा टाइम लगता है तो आपके पास आवर्स आएंगे, घंटेज लगेंगे। इससे ज्यादा टाइम होगा तो डेज में काउंट होगा, इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो मंथ में काउंट होगा। इसके बीच में हमने एक पार्टीशन बना के वीक बना दिया। मंथ से आगे चल के हाफ ईयर लिया जाएगा। इससे ज्यादा काउंट करोगे तो ईयर आ जाएगा। ईयर को फिर समराइज करके हमने डिकेड बना दिया, मतलब दशक। 10 साल में एक डिकेड होता है। इससे ज्यादा फिर हमने सिल्वर जुबली बनानी है। इसके अलावा और भी सुनते हो, लेकिन ये बेसिक चीजें जो आपको मिलती है। क्वेश्चन मिल सकता है कि मिस्टर ए है जिसकी सिल्वर जुबली है तो उसकी उम्र 25 साल है, तो अगर उनके पिताजी की गोल्डन जुबली होगी तो इस टाइप से रिलेटेड कुछ सवाल हो सकते हैं। इसके बाद आती है गोल्डन जुबली। इससे ज्यादा करे तो फिर हम आ जाती है सेंचुरी। इस टाइप से काउंटिंग हो जाती है। चलिए स्टार्टिंग में कर देते हैं। सेकंड 60 सेकंड होती है, बराबर 1 मिनट। इसके बाद 60 मिनट, ये बन जाता है 1 घंटा। इसके बाद अब 7 घंटे नहीं आएंगे, 24 घंटे, तो बन जाएगा 1 दिन। इसके बाद फिर दिनों में 30, 31, 28 और 29। 30 दिन का भी महीना होता है, 31 दिन का भी महीना होता है, और 28 और 29 का महीना होता है। 29 कब आएगा, लीप ईयर में। लीप ईयर का मतलब जो आपका साल चल रहा है, जैसे अभी 2024 चल रहा है, इसमें डिवाइड करना 4 का। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि ये भी 24 चल रहा है, 6 चौके 24, 2000 को डाले तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसमें लीप ईयर आएगा, मतलब फरवरी 29 की आएगी। ये सारी चीजें क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल इससे रिलेटेड आएंगे। जैसे कि कोई काम नहीं करा, उन्होंने कहा कि मिस्टर ए है जो इस कंपनी में काम करता है पिछले 5 साल से, ईयर बता देगा वो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, इस टाइप से बता देगा। और वो कहेगा कि उसकी डेज के हिसाब से कैलकुलेशन, जो सैलरी बन रही है वो बन रही है या पीएफ बन रहा है, इस टाइप से कैलकुलेशन करवाएगा। और वो अब अगर आपको फरवरी काउंटिंग में डे याद नहीं है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी आपकी। इस टाइप से हमें ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं मंथ। मंथ कितने होते हैं, 12। अब मंथ को भी और हाफ ईयरली, इसको बीच में टुकड़ा किया गया है, क्वार्टर। क्वार्टरली, जिसमें
तीन तीन महीने के 4 सेट बनाए गए। फिर इसके बाद आता है हाफ ईयरली, मतलब एक साल के 2, 6 महीने का एक पीरियड हाफ ईयरली। इसके बाद ईयर तो आप समझते ही हैं। इसके बाद डिकेड मतलब 10 साल। सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली 25 साल का एक। गोल्डन जुबली 50 साल की एक। सेंचुरी 100 साल बराबर सेंचुरी। इस टाइप से होगी। अब ये सारी चीजें क्या होगी, टाइम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सवाल। अब इससे रिलेटेड क्या क्या होगा, देखो इंटरेस्ट होगा, पेनल्टीज होगी, सैलरी हो गई, कमीशन, रेंट एक्सेट्रा। ये सारे किससे, टाइम से रिलेटेड है। तो ये अगर आपको ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो फिर आंसर गलत आने वाला है। तो अभी वापस स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया पहले टाइम, दो टुकड़े कर देते हैं, एक तो आवर्स से रिलेटेड और एक कर देते हैं ईयर से रिलेटेड। कि सबसे बड़ा इसमें क्या है, आवर्स मतलब घंटे, और यहां कर देते हैं साल इसको। अब आवर्स से रिलेटेड चले तो सवाल आए जैसे कि 12 घंटे में कितनी मिनट होगी, कितनी सेकंड होगी, ये सारी चीजें निकाल लोगे। सबसे पहले अब आवर्स है, इससे ऊपर जाना है नीचे जाना है। सबसे बड़ा आवर्स ही है कि मतलब घंटे, सबसे इससे छोटा क्या आएगा मिनट, इससे छोटा सेकंड, इससे छोटा नैनो सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है अभी। तो अभी सेकंड पे ही चलते हैं। तो एक मिनट में कितने सेकंड होती हैं, एक सेकंड में कितने मिनट होती हैं, इस टाइप से सवाल आया। सॉरी, एक सेकंड 60 सेकंड में एक मिनट, 60 मिनट में एक घंटा, इस टाइप से। ये अभी ऊपर भी बताया गया था, घंटा आधा दिन, इस टाइप से होगा। इससे रिलेटेड सवाल कि मिस्टर एक्स है जो किसी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी है 12,000 रुपये पर मंथ, जो उसका टाइम पीरियड है 8 घंटे ड्यूटी है। तो आप बताएं उसको पर डे की सैलरी क्या होगी और उसकी पर आवर की सैलरी क्या होगी। इस टाइप से बेसिक सवाल, बिल्कुल सिंपल। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, बारह हजार पर मंथ डिवाइड बाई डेज। डेज आ गया। अब आपको यहां देखना है कौन सा महीना है, मंथ इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर मंथ कौन कौन सा हो सकता है, हमने कहा था 4 हो सकते हैं, 30 का भी हो सकता है, 31 का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, इस टाइप से। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये सैलरी मान चलो, तो सैलरी ये मान चलो 2023 अप्रैल की काउंट करवा रहा है। तो क्या होगी, तो पहले आपको दिन बताना चाहिए अप्रैल में कितने होते हैं, 30। तो सैलरी हो गई 12,000
डिवाइड बाई 30, जितनी है उसको भाग दे देने जितनी का। अगर मान चलो हमें सैलरी पर डे की निकालनी है, जिसकी कैलकुलेशन करना है उसका हमें डिवाइड करना है। जैसे हमें कहा कि एक दिन की सैलरी निकले, एक दिन की मतलब दिन का भाग देना हमें। तो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट, ये हो गया हमारा डेज। तो पर डे सैलरी आ जाएगी आपकी। और दूसरी बात, आप जब लिखो ये सारी चीजें आपको एक थोड़ा सा लिखनी है, जिससे आपको ध्यान रहे कि जो वैल्यू निकल के आई है वो एक्चुअल में है क्या। नहीं तो अगर ये नहीं लिखोगे तो आंसर क्लिक नहीं होता है। तो चलिए निकाल के बता देते हैं कैसे निकलेगी। देखो 12,000 भाग 30, तो एक दिन की जो सैलरी आती है वो कितनी आती है? 400 रुपए। तो ये क्या आया? 400 रुपए पर डे। पर डे की सैलरी आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? ये आंसर मिल गया आपको। इसके बाद पूछा है पर हार। ओके, नेक्स्ट पूछा है उसने पर घंटे कितने मिलेंगे। ओके, काम कितना करता है? 8 घंटे। तो 400 रुपए वापिस हमसे पूछा है पर घंटे का पूछा है, तो डिवाइड कितने करना है? 8 घंटे काम करता है, तो 8 पंजे 40। तो पर डे सैलरी निकालनी है। आप पर डे सैलरी 400 रुपए, सॉरी पर आर निकालनी है। 1 घंटे की सैलरी कितनी होगी? 400 रुपए अगर 8 घंटे के हैं तो 1 घंटे कितने होंगे? 50 रुपए। जिसका निकालने हैं, जैसे हमें घंटे की सैलरी निकालनी है तो उसी का डिवाइड करना है। 50 रुपए पर आवर, 1 घंटे के 50 रुपए, इस टाइप से। अब यही सवाल होता कि सैलरी किसकी निकालनी है? फरवरी 2023 महीने की, फरवरी 2023 में इसकी सैलरी निकालनी है, और फरवरी 2024 में इसकी सैलरी निकालनी है। तो फिर चेंजेस क्या होगा? अब देखो फरवरी 2023 में लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो यहां क्या आएगा? 28 डेज, और यहां क्या आएगा? 29 डेज। तो अब यहां पर डे की सैलरी क्या होगी? वापिस डे की सैलरी निकालनी, तो डे का भाग देना है। 12,000 रुपए अगर पूरे महीने के, तो 28 दिन है महीने में, तो एक दिन की कितनी होगी? 12,000 रुपए है एक महीने की, एक दिन की होगी 428.57, 428.57। ये चीज आप अमाउंट में सीखोगे क्या करना है। और यही अगर फरवरी 2024 में काउंट करते या 2020 में काउंट करते, आप कहोगे सर 24 तो आया ही नहीं अभी, 2020 का है मान के चलो, तो क्या होगा? वापस लीप ईयर है, 29 डेज आएंगे, तो यहां पर डे कितना आएगा? 12,000 डिवाइड बाई 29, 12,000 डिवाइड बाई 29, तो सैलरी आएगी 413.79, 413.79। ये आंसर आ जाएगा पर डे, इस टाइप से। अब अगर यहां सैलरी में चेंज हुआ है तो क्या होगा? पर आवर में भी चेंज होगा। काम कितने करता है वो? 8 घंटे, तो 1 घंटे कितने होंगे? 413.79 डिवाइड बाई 8 आवर, 413.79 डिवाइड बाई 8 आवर, 51.72, 51.72। अब आप कहोगे सर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। अब कैलकुलेटर ये यूज कब हो पा रहा है? जब कंसेप्ट क्लियर है कि कौन सी चीज को डिवाइड करना है और कब डिवाइड करना है, तब ये जब क्लियर हुआ। अदरवाइज प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं मिलेगी जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। तो इस टाइप ये आर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी इसका स्टैंडर्ड हाई हो सकता है। तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर को हम बिल्डअप कर रहे हैं।
कि छोटी छोटी चीजें जिनके वजह से सवाल गलत है वो चीजें ना हो। नेक्स्ट दूसरा रखा था हमारे साल से रिलेटेड। साल को हमने डिवाइड करा था कि सर देखो सेंचुरी हो सकती है, गोल्डन जुबली हो सकती है, या सिल्वर जुबली हो सकती है, इस टाइप से रखा था। और डिकेड हो सकता है, मतलब 10 साल। ईयर को मिला के ये इस टाइप से बने होंगे और इसमें आएगा। तो अब इसमें कैसे आ सकता है, सबसे पहले ये चीज आपको बताना चाहिए। देखो ईयर से आपको बोलेगा, देखो ईयर में आपको पता, एक एक चीज बारीकी से आपको बताना चाहिए। मंथ कितने होंगे, 12। आपको दिया है डिकेड, दशक, 10 साल। इसके बाद गोल्डन जुबली, ये सवाल गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, ये चीजें बताना चाहिए। गोल्डन का मतलब 50 साल, सिल्वर का मतलब 25 साल। ये चीजें क्लियर है यहां तक। अभी चलिए आप सवाल करते हैं। अब सवाल आया, मान के चलो कि मिस्टर एस है, उसने अपना घर किराए पे दे रखा है, या शॉप या फिर कोई ऑफिस किराए पे दे रखा है, जिसका किराया है 50,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, अब वो कहेगा कि 25 साल, या फिर बोल देगा सिल्वर जुबली। अगर ये दे रखा है तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, और अगर ये दे रखा है तो पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। वो देखो कि आज सिल्वर जुबली है तो टोटल किराया अभी तक कितना चला गया है। तो सिल्वर जुबली मतलब 25 साल, किराया कितना है 50,000। अब आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट इंटू कर दोगे, तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा, 50, ये जो भी आप निकल गएगा एक बार गुना कर बता देता हूं। लॉजिक अभी वेट करते रहना, इसके पीछे देखो 12,50,000। अब आपने डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर दिया कि 12,50,000 ये रेंट चला गया अभी तक। अब लेकिन पॉइंट के बाद यहां देखिए, ये किराया कितने का पर मंथ है, और ये क्या है, ईयर है। तो ईयर और मंथ को इनटू कर रहे हो, सेम आंसर नहीं आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मंथ था उसको ईयर में बदलना है कि 25 साल है, ये पता चल गया कि सिल्वर जुबली में कितना होता है 25 साल। किराया कितना है 50,000, के का मतलब यहां 1000 है, ये भी देखा होगा आपने लिखा। अब एक साल, एक महीने का 50,000 है, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 50 इंटू 12, 1000 ही कर देता हूं कंफ्यूजन नहीं हो जिससे आपको। 50,000 इंटू 12, 12 पंजे 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये किराया जाएगा टोटल एक साल का 6 लाख रुपए पर एनम। एक साल को पर एनम भी बोलते हैं। तो अब आपको जो कैलकुलेशन निकलेगी वो इस टाइप से निकलेगी, 25 साल इंटू 6 लाख। शॉर्टकट लिखने की आदत हुई है, इसको एक बार कंप्लीट करता हूं। बेसिक, तो एक साल का किराया कितना है 6 लाख, कितने साल का निकालना है 25 साल का, तो किराया कितना आ जाएगा 25 छिक्की 150, 150, 150, 1 2 3 4 5, और जितने जीरो हो जीरो लगा दे। तो किराया कितना जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। ये कितने साल का है 25 साल का।
ये आपका टोटल रेंट आ गया। इस टाइप से ये आपको बेसिक सवाल बिल्कुल जीरो लेवल का, ये इससे रिलेटेड जो मंथ से रिलेटेड हो सकता है वो बता दिया है। 2-3 सवाल इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट जो मेजरमेंट का पॉइंट है हमारा, मनी, पैसा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नीचे, मनी। पैसा। अब इसको दो डिवाइड में कर देते हैं, एक तो इंडियन करेंसी, दूसरा आता है फॉरेन करेंसी। कि फॉरेन कंट्री में कैसे बोलते हैं और यहां कहते हैं। इंडियन कंट्री मतलब और फॉरेन कंट्री, यहां कैसे काउंटिंग है। यहां जो काउंटिंग करते हैं वो जब बड़ी संख्या हो जाती है तो वो काउंट करते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और मोर एक्सेट्रा। और जो इंडिया में काउंटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, 10 अरब, इस टाइप से। चलिए, ये चीजें तो आपको पता ही है, ये चीजें देख लेते हैं। ये भी बताएंगे अभी। मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। यूट्यूब पे देखते होगा, सब्सक्राइब हो गए मेरे 1 मिलियन, इसका मतलब है 10 लाख। 1 बिलियन मतलब 10 करोड़। नेक्स्ट आता है 1 ट्रिलियन। एक ट्रिलियन मतलब 1000 करोड़। ये फॉरेन करेंसी की काउंटिंग हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंडियन करेंसी की। इंडियन करेंसी कैसे काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो सब आपने पढ़ा होगा। एक मिलियन हम लिखते हैं 10 लाख। फॉरेन करेंसी 1 बिलियन हम लिखते हैं 10 करोड़। 1 ट्रिलियन हम लिखते हैं 1000 करोड़, या फिर लिखते हैं 10 अरब। ये इंडियन करेंसी के हिसाब से काउंटिंग है। आई होप सो अब ये समझ में आएगी। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड कैसे सवाल आएगा। देखिए, अब क्या मिला जाएगा, वेट एंड टाइम। इसमें से किसी एक को कॉम्बिनेशन या दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के मनी से यूज करके सवाल बनाया जाता है। जैसे कि 5 साल की लीज का रेंट है 50 लाख, तो 2 साल 6 माह का कितना होगा। वापिस
ये किराया कितने का है? 5 साल का। सॉल्यूशन कैसे करोगे? पहले आपको 0 पाउंड पे ले जाना है। 50 लाख कितने साल का है? 5 साल का। पहले साल छोटे में ले जाओ, 1 साल पे आ गए, 5 दही 50, 1 साल का कितना आया? 10 लाख। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो डिवाइड बाई 12 पर मंथ आ जाएगा। तो पर मंथ इसकी सैलरी होगी, सॉरी रेंट, 10 लाख डिवाइड बाई 12 महीने, तो एक महीने की हो जाएगा 83,333.33। 83,333.33 ये पर मंथ रेंट हो जाता है। अब हमें निकलवा कितने का रहा है? 2 साल 6 महीने का, तो 2 साल 6 महीने। अब देखो आधा साल में और आधा मंथ में, तो पहले इसको इक्वल करो। 1 साल में कितने होते हैं? 12 महीने, तो 2 साल में 24 महीने, 6 महीने प्लस टोटल महीने 30 मंथ, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 30 मंथ। तो 30 महीने के कितने हो जाएंगे? इनटू 30 मंथ। तो अब आपको देखोगे कितने मिलेगा? 25 लाख। इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मंथ से रिलेटेड हो गया। इसके बाद मंथ और पैसा, उसके बाद वेट से रिलेटेड, वेट और मनी का कॉम्बिनेशन। बोलेगा देखो सोना मान के चलो, बोलेगा नहीं सोना बहुत महंगा है, दूसरा लेते हैं। नॉर्मल सवाल कि अनार है 120 रुपए केजी, तो 5 कुंटल मंगाने मिस्टर ए ने, और 3.5 केजी मंगाए बी ने। तो बताए दोनों का अमाउंट क्या क्या होगा? देखो कुंटल है, रेट कैसे है? केजी की, तो पहले इसको किलो में लेकर आओ या इसको कुंटल में लेकर आओ। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुंटल वाले के लिए किलो केजी में लेकर आएंगे, किलोग्राम में। 1 कुंटल में कितने होते हैं? 100 केजी, तो 5 कुंटल में कितने हो जाएंगे? 500 केजी। देखो अगर अब बेसिक कंसेप्ट नहीं पता हो तो ये कैसे निकलेगा? आगे सवाल नहीं पढ़ पाता। सेम अभी आ गया आंसर। अब क्या करना है? 500 केजी है, 1 केजी के 120 रुपए हैं, तो 500 केजी के कितने रुपए हो जाएंगे? सिंपल, 12 पंजे 60, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 60,000 रुपया आंसर आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा? कुल कीमत। इसके बाद अब बी की बात करें। बी का केजी में पॉइंट में दे रखा है 3 पॉइंट, 120 रुपए पर केजी। अब इसका निकालो, 3.5 इंटू 120, तो आंसर आ जाएगा 420। अब अगर मान के चलो ये कहता कि मिस्टर सी है जो कि 2 कुंटल 5 केजी लेता है, तो उसकी कीमत क्या होगी? अब इसके लिए वापस
हम क्या करेंगे, रेट कैसी है केजी में, रेट क्या है पर केजी 120 रुपए। तो वेट भी कैसे चाहिए, पर केजी के हिसाब से केजी में चाहिए, तो 2 कुंटल, 1 कुंटल में कितना होता है 100, तो 2 कुंटल में 200 केजी में आ गया। इसके बाद 5 205 केजी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 इंटू 205, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 120 इंटू 205 24,600, 24,600 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा मिस्टर सी के लिए। आई होप सो यहां तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। क्लियर? फिर भी कोई कंसेप्ट रहता है तो आप कमेंट कर बताएं। अब इसके बाद जो मेजरमेंट की और इकाई है एरिया, आपने देखा होगा एरिया में आएगा इंच, मीटर, किलोमीटर, इस टाइप से बहुत चीजें आती हैं, फीट, स्क्वायर फीट वगैरह, वो चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा बेसिक जो टॉपिक पे फोकस था उस पर करते हैं। देखिए क्या टॉपिक था, परसेंटेज, फिर 30/7। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला। ओके, तो परसेंटेज निकालने के लिए ये आपको वैल्यू बताएगा कि जब भी आपको वैल्यू दे रखी होगी तो 3 तरीके से दे रखी होगी, या तो कोई भी वैल्यू या तो आपको दे रखी होगी परसेंटेज में, या फिर दे रखी होगी अमाउंट में, और या फिर वो दे रखी होगी फ्रैक्शन में, जैसे कि 1/2, 3/4 भाग, इस टाइप से 1 2 और 3। अब इन तीनों को आपको जब तक क्लियर पता हो नहीं होगा आप परसेंटेज का सॉल्व नहीं कर सकते हो। इस टाइप से मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट। सबसे पहले बिल्कुल जीरो से एक सवाल कि परसेंटेज का बराबर होता है 100%। मतलब कोई भी सामान है जो कितने परसेंट, जैसे कि 100%, जैसे कुछ सामान बना है तो हम कह रहे हैं कि 100% बन चुका है, कोई माल बेचा है तो 100% बेच चुके हैं, इस टाइप से, क्योंकि हमारे पास अभी उसका कोई राइट नहीं है सामने वाले के पास। चलिए, तो अब जैसे कि सवाल इससे रिलेटेड कैसे आएंगे, नंबर्स में आ सकते हैं, नंबर्स को लेके। अब नंबर्स में भी डाटा हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, पेड़ पौधे, पासिंग मार्क एक्सेट्रा, इस टाइप से होंगे। चलिए उनसे रिलेटेड एक जो बेसिक सवाल होता है, जैसे कि आपने 10th पास करी तो वहां पर आपको परसेंटेज निकालनी है। जैसे कि आपके टोटल नंबर कितने हैं 500, एक सब्जेक्ट का नंबर है 100, या 10th में कितने हैं 600 को मान लें, इसको 600 का होता है एक, तो सब्जेक्ट कितने हो गए 6, तो टोटल कितने आ गए 600। अब इसके से आपके नंबर आए होंगे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, इसके नंबर है ऑटोमेट दे रखे बेसिक। इसके नंबर आए 370, इसके नंबर है 480, इसके नंबर है 275। बाय डिफॉल्ट मार्कशीट में परसेंटेज निकली हुई होती है। अब आपको निकालनी कैसे है, जिसको नहीं आता बिल्कुल अपन जीरो से शुरू कर रहे हैं परसेंटेज का, तो कंटिन्यू बने रहे। परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास बेस जो फॉर्मूला है वो आपको रखना है। देखो नंबर कितने आए, प्राप्तांक कितने में से आए उसका भाग देना है कुल अंक, और परसेंटेज लगाना है तो इनटू 100। इंग्लिश मीडियम वाले को ले, जो इंग्लिश में है, ऑब्टेन नंबर अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, इस टाइप से। चलिए निकालते हैं मिस्टर एक्स के लिए। एक्स का नंबर है 370, तो हमने क्या कि प्राप्तांक है, जितने नंबर आए वो सबसे ऊपर, उसमें भाग दो कुल अंक कितने हैं 600 में से आए। और अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए अगर साइन लगाना है परसेंटेज का पीछे जो आंसर आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 100।
अब इसका सॉल्व करना। अब इसका मतलब होता है कि ये दोनों संख्या को गुना करना है और इसका डिवाइड करना है। तो 370, तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो इस वैल्यू से इसको भी काट सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको नहीं, इन दोनों जीरो को इससे भी काट सकते हैं। आप जो चाहे वो काट सकते हो, लेकिन सेम वे में और सेम वैल्यू लोगे। तो एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी, ये तो हमने कहा नहीं ये जीरो नहीं काट रही, ये जीरो लगे रहने दो, ये जो दोनों जीरो काट देते हैं, 1 2 1 2। अब हमारे पास जो वैल्यू बची 37 डिवाइड बाय 6। तो आंसर जो आएगा भी कैलकुलेशन के लिए 37 डिवाइड बाय 6 इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 370 डिवाइड बाई 6, क्योंकि हमने ये वैल्यू, ये दोनों जीरो काटी, ये वाली जीरो नहीं काटी थी। तो आंसर आ जाएगा 61.666। अब ये फ्रैक्शन, आपको ये फ्रैक्शन वाला में बताएंगे आगे, अभी कंटिन्यू यहां तक बना रहे कि तो हमें दो वैल्यू लेनी बस। जैसे ये वैल्यू अगर 5 या 5 से ऊपर हो तो इसको अप कर देते हैं एक संख्या से। जैसे कभी ये 5 से वैल्यू ऊपर है, 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 61.67। और राउंड ऑफ करें तो इसको जो वैल्यू में लिख सकते हैं अप्रोक्स 62, इस टाइप में। ये इसके आंसर हो सकते हैं। ये हो गया x। अब बात करते हैं y। y के नंबर कितने हैं? 480। तो जितने नंबर आए वो सबसे ऊपर, कितने में से आए वो नीचे, 600 में से है। डिवाइड करने 100 क्योंकि परसेंटेज के लगना। अब वापिस 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिया हमने, और इसका डिवाइड कर देना है। 6 8 48, जीरो में भाग देंगे तो जीरो, परसेंटेज का साइन लगा देंगे पीछे। ये आंसर आ जाएगा आपका y का। ऐसे ही x z का निकाल लेंगे। z के नंबर आए 275, टोटल कितने हैं 600, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो लगाएंगे 100। इसका सॉल्यूशन करेंगे 275 डिवाइड बाई 6, 45.83। तो आंसर आएगा इसका 45.83, 83%। एक सवाल हो गया बेसिक। इसके बाद सवाल मान के चलो स्कूल से रिलेटेड ले सकते हैं कि स्कूल से क्या हो गया। स्कूल में हो सकता है, देखो वो पूछ देगा या तो स्टूडेंट के बारे में या टीचर्स के बारे में, फैकल्टी। स्टूडेंट के बारे में पूछेगा कि टोटल दे रखा होगा आपको, फिर वो पूछेगा देखो गर्ल्स इतनी है, बॉयज इतने हैं, तो आपको परसेंटेज निकालनी है। वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। टोटल जो स्टूडेंट है मान के चलो 800, जिसमें से गर्ल्स हैं 300, बॉयज हैं 500। अब वो पूछेगा कि बताओ गर्ल्स की परसेंटेज क्या है। हमने कहा परसेंटेज में सवाल क्या पूछेगा, या तो वो परसेंटेज निकलवाएगा फर्स्ट, या फिर वो अमाउंट पूछेगा, या फिर वो फ्रैक्शन में देगा, इस टाइप से। तो अभी परसेंटेज पूछ रहा है तो किसकी निकालनी है, गर्ल्स की। ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल, कितने में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 800, किसकी पूछ रहा है, गर्ल्स की। तो गर्ल्स कितनी है 300। क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए इनटू कर देंगे 100। तो आंसर आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 8, 37.5%। 37.5 मतलब 50%। एक जीरो से एक जीरो काट दी थी हमने, एक जीरो से एक जीरो काट दी थी। अब दूसरा बॉयज का निकालना है।
बॉयज की संख्या कितनी है 500, टोटल कितनी है 800, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100। सेम पहले 2 जीरो काट देनी 100, तो 800 में से 0 2 गई तो क्या बचेगा 8, 500 डिवाइड बाई 8, तो आंसर आ जाएगा 62.50%। एक तरीका हो गया। दूसरा, टोटल परसेंटेज कितनी है 100, माइनस कर देंगे गर्ल्स की परसेंटेज 37.50, बराबर क्या आ जाएगा 62.50 बॉयज की। ये दूसरा हो गया। आई होप सो ये तक समझ में आया। और सवाल हो सकते हैं टीचर से रिलेटेड। बेसिक ले रहे हैं अभी, हल्का हल्का स्टेप बढ़ा के टीचर्स में हो जाएगा। वो कहेगा देखो एक स्कूल है A to Z P S समथिंग, जो भी नाम है स्कूल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप। इसमें अगर देखो फैकल्टी है टोटल 220, जिसमें एडमिन में है 10, टीचिंग में है 75, नॉन टीचिंग में है 80 और बैलेंस अदर है। बैलेंस अदर स्टाफ। अब देखो इस सवाल का परसेंटेज पूछेगा तो सबसे पहले आपको इसको सवाल को ही पूरा करना है। वैल्यू दे रखी है, वैल्यू लेकिन कंप्लीट नहीं है। 10, 75, 80, बैलेंस। अब इन टोटल कितना हो गया 10 प्लस 75 प्लस 80, टोटल हो गया 165। 165 हो गया जो चीज बता रखी है। अब कह रहा है कि बैलेंस, तो बैलेंस क्या होगा इन दोनों का माइनस। 220 में से 165 गया तो वो बाकी का स्टाफ है 55। तो 55 जो स्टाफ है अदर स्टाफ है। अब ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। कि टोटल स्टाफ कितना है 220, जिसकी 4 डिवाइड कर दिए हैं डिपार्टमेंट कि एक में 10 है, दूसरे में 75, तीसरे में 80 और फोर्थ में 55। ये हमने बैलेंस निकाल लिया। पहले टोटल करा सबका 10, 75, 80 कितना है 165। इसमें से हमने माइनस कर दिया 220 में से तो हमारे पास आया 55। अब हमारे सवाल में क्या पूछेगा कि परसेंटेज निकालिए। डिपार्टमेंट का नाम दे दिया इसका एडमिन, इसका नाम दे दिया मान चलो बी, इसका नाम दे दिया सी और ये हो गया डी। कि परसेंटेज निकालो ए की कितनी परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए वापस जिसका परसेंटेज निकालना है वो सबसे ऊपर, तो ए में कितना है 10 डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना है 220। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो निकालने के लिए इंटू 100। निकालने के लिए वापस 10 गुना में 100 डिवाइड बाय 220, तो परसेंटेज आ जाएगी 4.54 या 10 से 10 इस टाइप से करके 4.54 परसेंटेज। ये आंसर आ गया। अब ऐसे ही आपको बी की निकालनी है। बी की निकालने के लिए बी की वैल्यू 75 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू 220 मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी
75 इंटू 100 भाग 220, 34.09, 34.09%। ऐसे ही सी की निकालनी है। सी की कितनी वैल्यू, 80 डिवाइड बाई 220 इंटू कितना करना है, 100। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 80 इंटू 100 डिवाइड बाई 220, 36.36। अब आपको निकालनी है सी की। सी हो गया। अब इसके बाद हमें डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू की वापस वही सेम फॉर्मूला, 55 डिवाइड बाई 220 इंटू 100। इसकी वैल्यू फर्स्ट तरीका सेम प्रोसेस रहेगा कि 55 डिवाइड बाई 220 इंटू 100। उल्टा सीधा कर सकते हो आप, लेकिन कंसेप्ट ये होना चाहिए पूरा कि देखो 55 को इंटू करना है 100 से और 220 का भाग देना है। अब चाहे तो आप पहले भाग दे देते हो, बाद में गुना कर लेना, या इन दोनों को पहले गुना कर देना फिर बाद में 220 का भाग दे देना। इस टाइप से आप कैसे भी कर सकते हो। तो 55 इंटू 100 डिवाइड बाई 220 सेम आंसर आएगा। तो अब इसकी वैल्यू आई जो कितनी आई है, 25%। ये एक तरीका। दूसरा तरीका है, तो देखो परसेंटेज का वैल्यू कितनी होती है हमेशा 100। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे बाकी जो परसेंटेज निकाल रखी है। परसेंटेज ए की निकाल रखी है, परसेंटेज बी की निकाल रखी है, परसेंटेज सी की निकाल रखी है। इन सब का टोटल कर देना है और 100 में से माइनस कर देना। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, डी की परसेंटेज। अब निकालते जाएं। 4.54 34.09, 4.54 प्लस 34.09 प्लस 36.36, 36.36। इन सब का टोटल करो। चार 4.54 प्लस 34.09 प्लस 36.36, तो वैल्यू कितनी है, 74.99। अब जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 75%। जो 0.1 का डिफरेंस आ रहा था वो राउंडिंग एफ आ रहा था, क्योंकि हमने वैल्यू कितने मिले रखी, पॉइंट के बाद 2 संख्या ले रखे। अगर 4 संख्या लोगे एग्जैक्ट पूरी आंसर आई हो। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू निकल गई कितनी, 75। तो टोटल कितनी परसेंटेज होती है, 100। इसमें से माइनस कर देंगे तीनों का टोटल, तो बराबर जो आएगा 75%। ये सेकंड तरीका। देखो डी की परसेंटेज हमने फर्स्ट टाइम निकाली तो कैसे निकाली, 25% आ गई थी। दूसरे तरीके से निकाली थी हमने तो कितनी आई थी, 25%। सेम आ गया। इस टाइप से वैल्यू के निकाल के ले सकते हैं कि एक कंपनी है एबीसी, इसमें 3 डिपार्टमेंट है, एडमिन, डिपार्टमेंट एक्स, वाई, जेड। अब वो बोलेगा कि एक्स में जो डिपार्टमेंट है उसके लिए जो बजट बना रखा है उसमें जो पैसा खर्च होता है वो होता है 50,000। डिपार्टमेंट वाई है उसमें पैसा खर्च होता है 70,000 और डिपार्टमेंट जेड है उसमें खर्च होता है 1.5 लाख। तो अब मुझे परसेंटेज बताएं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना परसेंट खर्चा हुआ। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वापस बेस। परसेंटेज का जब सवाल करें तो आपसे सवाल पूछा जाएगा 3 तरीके से। ये तो पूछेगा कि देखो परसेंटेज में बताओ, अमाउंट में बताओ और फ्रैक्शन में बताओ, मतलब भाग में, कि 1 भाग है इसका, 2/3 भाग है, 4/4 हिस्सा इसने ले रखा है, दूसरा हिस्सा इसके पास है, या फिर वो कहेगा 20% इसके पास है, 40% उसके पास है, या फिर अमाउंट डायरेक्ट दे रखा है। तो अमाउंट में दे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक्स के भी ये है, वाई का ये, जेड का ये, तीनों को मिला तो ये टोटल 100% हो गया। टोटल कितना है, 100% के बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर एक एक डिपार्टमेंट में निकालना है कि एक्स में कितना परसेंट खर्चा होगा। तो टोटल जो खर्चा होगा पहले उसका टोटल करो, 50 प्लस 70 120 और 150। टोटल करें 50,000 प्लस 70,000 प्लस 1,50,000, तो टोटल आया 2,70,000। 2,70,000।
अब यहां पूछेगा कि परसेंटेज बताएं एक्स की, परसेंटेज निकालना है 50,000, जिसका निकालना है वो टॉप पर, जिस निकालना है वो नीचे, मतलब कुल संख्या नीचे, इनटू करना है 100। परसेंटेज लगा रहे हैं इसलिए, परसेंटेज लगाना है तो गुना में 100 करना है, और परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाई 100 करना है। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो काट दी। अब जो हमारे पास वैल्यू बची 50,000 डिवाइड बाय वैल्यू कितनी बची 2,700, तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी 18.5185। 5185। अब ये चार संख्या में ले रखी है, अब हमें दो संख्या में लेनी है। हमने कहा कि अगली संख्या अगर 5 से ऊपर हो तो एक संख्या बढ़ा देते हैं, जैसा भी ये संख्या कौन सी 8 है, 5 से ज्यादा है तो इस संख्या को बढ़ा देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 18.52। 52 कैसे, 5 से ऊपर है तो ये संख्या एक बढ़ जाएगी 18.52 परसेंटेज, ये एक्स का आ गया इस टाइप से। इसके बाद और अप्रोक्स लेंगे एक संख्या में, तो ये 50 से ऊपर हैगी तो ये आ जाएगी 19%। अप्रोक्स, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, करीब, कि 19% के करीब होगा, इस टाइप से हो जाएगा। सेम ऐसे ही y का निकलेगा, सेम ऐसे ही z का निकलेगा, ये आप निकाल के देखेंगे एक बार। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम परसेंटेज का आगे, कि अब हमें अमाउंट निकालना होगा। अभी बेसिक बेसिक बता रहे हैं कि अमाउंट निकालना है, परसेंटेज दे रखी होगी, आपको बोलेगा कि एक स्कूल है, स्कूल में 1200 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1200, 1200 में से 25% बॉयज हैं और 900 गर्ल्स हैं, 900 गर्ल्स मतलब 900 लड़कियां हैं और 25% बॉयज। तो अब आपको कैलकुलेशन निकालनी है। फिर देखो, जो चीज परसेंटेज में दे रखी है उसका क्या निकालना है अमाउंट, और जो चीज अमाउंट में दे रखी है उसका क्या निकालना है परसेंटेज। हल्का सा लेवल अपन ने बढ़ा दिया इसका, क्योंकि परसेंटेज आप सीख चुके हो, अभी 3-4 सवाल करे अपन ने, वापिस फिर परसेंटेज का कर रहे हैं। देखो अब आपको क्या निकालना है अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, टोटल वैल्यू के निकलेगा। टोटल वैल्यू कितने दे रखे हैं 1200, परसेंटेज क्या पूछा है बॉयज का परसेंटेज बताए, इसी में से है तो 25, जिसका निकालना है वो ऊपर, परसेंटेज निकाल रहे हैं मतलब परसेंट अमाउंट, तो डिवाइड बाई 100, और अगर परसेंटेज लगाना है तो इनटू में 100, ये ध्यान रखें, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 25 12 300, 12 इंटू 25 वैल्यू हो जाएगी 300। अब देखो एक आ गई, अब अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते तो हमें वैल्यू दे रखी है लड़कियों की 900, तो वैल्यू वैल्यू पे सवाल करते तो हम इजी हो जाते। देखो टोटल वैल्यू कितनी दे रखी थी 1200, दूसरी वैल्यू दे रखी है हमें 900, ऑटोमेटिक 300 हो जाता है। इसके बाद परसेंटेज में पूछा है तो टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है 100, इसमें से बॉयज की परसेंटेज घटा देंगे 25%, तो बराबर क्या आ जाएगा 25%, इस टाइप से हो गया इजी में। लेकिन हमें क्या करना, सवाल को तोड़ना आना चाहिए, धीरे धीरे एक एक टुकड़ा पता होना चाहिए, तब आप जाके परसेंटेज पे आगे के कठिन कठिन सवाल कर सकते हो। जब तक आपका बेस लेवल क्लियर नहीं है तो सवाल नहीं होगा। तो अभी जैसे मान चलो ये वाला ट्रिक आपको नहीं पता है, तो हमें इसका भी परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए वापस 900, क्योंकि संख्या निकालनी है हमें गर्ल्स की परसेंटेज में, 900 डिवाइड बाय टोटल कितनी है 1200 इंटू कितना करना है 100, तो वैल्यू हो जाएगी एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इसका भाग दे देना तो 75% आ जाएगा, इस टाइप से आ गया। अब बात
देखो अब इसका परसेंटेज दे रखा है 25%, वैल्यू भी आ चुकी है। तो हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो हमें क्या पढ़ा था कि जब परसेंटेज का सवाल करे तो आपको दो चीज निकालनी है, एक तो अमाउंट निकालना है और दूसरा परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि वैल्यू कैसे दे रखी होगी, अमाउंट में और परसेंटेज में, और तीसरी आपको फ्रैक्शन में, जैसे कि 1/2, 2/3, इस टाइप से निकालना है, भिन्न में ये चीज निकालनी है। जब तक आप ये क्लियर नहीं होगा तो आप आगे जो हार्ड वाले सवाल है नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जैसे अभी भिन्न में बात करें तो टोटल कितना है 1200, बॉयज कितने हैं 300, गर्ल्स कितनी है 900। तो अब अगर इसको भिन्न में तोड़े तो हम कैसे करेंगे, देखो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो अब आ गए ये भिन्न में। अब अगर ये वैल्यू दे रखी होगी तो आपको कैसे दे रखी होगी, 1 3 और 1 4, तो बॉयज बोलेगा कि बॉयज की संख्या कितनी है 1/4 और गर्ल्स की संख्या कितनी है 3/4। ये इसका थर्ड तरीका होगा, इस टाइप से दे सकता है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वापस इस टाइप से करते हैं तो अब टोटल की संख्या कितनी दे रखी है 1200, बॉयज कितनी है वो आपको बताएगा, देखो बॉयज कितने हैं 300, गर्ल्स की संख्या कितनी है 3/4। सेम, बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको पहले सवाल को देखना है बिल्कुल डीप तरीके से, पहले इसको घूरना है सवाल को। टोटल कितना है 1200, संख्या में से संख्या घटा देना, क्योंकि परसेंटेज का 3 कंसेप्ट है 1 2 3, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ऐसा कोई बुक्स में नहीं है, अपने बेस पे बनाया है ये कि 3 बेट में एक तो 2 वैल्यू को मिला के ऑटोमेटिक, 3 है तो 3 वैल्यू मिला के, 4 है तो 4 मिला के, अभी इसमें 2 वैल्यू है तो ए बी टोटल हो गया सी, इस टाइप से। तो हमारे पास b की वैल्यू देखिए c ऑटोमेटिक आ जाएगा इस टाइप से। तो हमारे पास 1200 माइनस 300 कर दिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 900, ऑटोमेटिक आ गई। एक दूसरा तरीका परसेंटेज में निकालेंगे, 1200 मेरे पास टोटल है, परसेंटेज निकालने की बॉयज की 300 डिवाइड बाई 1200 इंटू 100 डिवाइड आ जाएगा 25%, परसेंटेज में आ गई, अमाउंट में दे रखा है 300। नेक्स्ट किस में चाहिए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में निकालनी है 1/4, 1/4 कैसा है देखो 3/4, इसका मतलब होता है इंटू 100 करो, परसेंटेज में बदल दो 25 75। फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करना है परसेंटेज में बदलना है, जैसे आप परसेंटेज में बदल दोगे ऑटोमेटिक आपका सवाल सॉल्व होने लग जाएगा। टोटल परसेंटेज कितनी है 100, माइनस करो 75 कितना आया 25। अब वापिस 1/4 थोड़ा सा घुमा के, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 25/100, फ्रैक्शन तोड़ दो 1/4, इस टाइप से आ जाएगा। पहले आपको लॉन्ग वे में मेहनत करनी है, फिर इजी तरीका अपनाना है। जब तक आप मेहनत लिखना छोड़ देते हो तभी नहीं होती है। बेस तैयार करना है आपको परसेंटेज का, तो अभी आप परसेंटेज निकाल सकते हो, दूसरा अमाउंट निकाल सकते हो इसके बेस पे। तो क्लास में अब इसके बाद कुछ सवाल हैं जिसको आपको कमेंट में बताना है, ए बी सी की टोटल वैल्यू है 2500, इसमें ए का भाग है 1/5, बी का भाग है 30%, तो सी का कितना होगा। नहीं मैं संख्या दे देता हूं, ज्यादा हार्ड हो जाएगा नहीं तो।
संख्या इसकी है 1250। चलिए इस टाइप से है। तो अब इसको निकाल के देखते हैं ये कैसे निकलेगा। देखो 1/5 हमने कहा सबसे पहले अगर आपको फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में दे रखा हो तो सबसे पहले इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू में 100 कर देना। 1/5 इनटू में 100, 5 चौके 20। तो ये कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 5, 20। तो ये आ जाएगा 20%। अब देखो 1/5 मतलब ये क्या हो गया, 20%। आपको घुमाने के लिए क्या देगा, 1/5, जिससे आपको कंफ्यूजन हो, कहेगा 1/5 क्या है। आपको घबराना है, सीधा इसको सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। इजी हो गया। अब आपके पास परसेंटेज दो हो गई, एक तो 20%, एक परसेंटेज हो गए 30, 1 2 3। अब वैल्यू टोटल कितनी, 1 2 3। तो टोटल ऑटोमेटिक जानिए, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 50। और हमें पता है परसेंटेज कितनी होती है, 100। 100 में से माइनस कर देंगे तो 2 का टोटल, तो बाकी की क्या बचेगी, 50। इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई 50%। एक तरीका। दूसरा 1250 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2500। परसेंटेज निकालनी है तो गुना में 100, सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बराबर कितने आएगी, 50%। अब परसेंटेज से हमें वैल्यू निकालना है बी का। टोटल वैल्यू कितनी है, 2500। परसेंटेज से वैल्यू निकालनी है तो 25 टोटल गुना में परसेंटेज कितनी है, 30 बटे में 100। तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 2, 25 दिया 75, 7 1 जीरो की 1 जीरो। तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 750। तो अब आपके पास देखो बी की वैल्यू आ गई, बी का परसेंटेज भी है 30%। ए की वैल्यू आपके पास 20%। परसेंटेज में किस में चाहिए, अमाउंट में। अमाउंट अब इसको भी दो तरीके से करते हैं। देखो टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास, 2500। एक ही निकल रहे हैं। ए का परसेंटेज में कितना दे रखा है, 20%। वैल्यू किसी और की भी दे रखी है हमें, हाँ बी की दे रखी है और सी की दे रखी है। बी की कितनी आई, सी की कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 1250 क्वेश्चन में दे रखी है। बी की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, बी की वैल्यू कितनी आई, 750। दोनों का टोटल करो, 750 प्लस 1250 कितना है, 2000। टोटल वैल्यू कितनी है, 2500। 2500 में से माइनस 2000 कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 500। एक तरीका। अब परसेंटेज से निकालते हैं, 2500 गुना 20 डिवाइड बाय 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गई। 25 दूनी 50, 1 जीरो की 1 जीरो। दोनों तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली। आई होप सो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक।